समझ रहा हूँ बेटा, कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है? हाँ, राहुल ने कहा कि डर नहीं तो प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन नहीं, और कंपटीशन नहीं तो प्रगति नहीं, जहाँ है वहीं रह जाएंगे। तर्क को समझना, डर नहीं तो कंपटीशन नहीं, और कंपटीशन नहीं तो ये तर्क है। अब मुझे ये बताओ राहुल, किससे प्रतियोगिता कर रहे हो ये सवाल पूछ के? अभी ये सवाल पूछा तो किससे प्रतियोगिता करते हुए पूछा गया? अब उसने पूछ लिया तो मैं भी पूछूं, या कोई और पूछे उससे पहले मेरा नंबर लगना चाहिए। पर तुमने कहा कि अगर प्रतियोगिता नहीं तो जीवन में जहाँ खड़े खड़े रह जाएंगे कुछ होगा ही नहीं। हो रहा है ना अभी बिना प्रतियोगिता के? तो तुम जो करने आए हो वो हो रहा है ना बिना प्रतियोगिता के ही। अरे भाई, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा। ठीक अभी सवाल पूछ रहे हो, सवाल तुम्हारे पूछने के कारण ही ये सत्र आगे बढ़ रहा है। क्या तुम किसी से तुलना कर करके सवाल पूछ रहे हो? कंपटीशन का मतलब होता है तुलना, यही मतलब होता है ना, उसकी तुलना में मैं आगे हूँ कि पीछे। क्या तुम अभी किसी से तुलना कर करके सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम इस कारण पूछ रहे हो कि जल्दी ही अभी 2-4 लोग और सवाल पूछेंगे, उनसे पहले मैं पूछ लूं? सब हो रहा है बिना प्रतियोगिता के। बल्कि जो लोग प्रतियोगिता कर रहे होंगे वो कभी नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये खटका बंधा रहेगा कि उसकी तुलना में मेरा सवाल कहीं हल्का तो नहीं। पूछ बस वही पाएगा जो निडर होगा। तुम अभी डरे हुए नहीं हो, इसी कारण पूछ पा रहे हो। जो डरा है वो तो छुप के बैठा है, वो कहाँ पूछ पाएगा। तो तुम डर का समर्थन तो कर रहे हो अपने शब्दों से, पर अपने आचरण से यही दिखा रहे हो कि तुम बड़े निडर हो। निडर न होते तो कैसे खड़े होते ऐसे? यहाँ बैठे हैं 200 लोग। प्रतियोगिता कर रहे होते तो कैसे खड़े होते ऐसे? बहुत सारे प्रतियोगी यहाँ बैठे हैं, वो नहीं खड़े हो पा रहे। पर बैठो राहुल, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। आज तक तुमने जो करा वो डर की वजह से ही करा, वो दूसरों की तुलना में ही करा। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुलना हट गई, अगर डर हट गया तो करना भी हट जाएगा, जिंदगी बिल्कुल ठहर जाएगी, शिथिल हो जाएगी, यही लग रहा है ना? ऐसा होगा नहीं। सच तो ये है कि डर तुम्हारे पांव जकड़ लेता है, तुम्हारी आवाज़ पे ताला लगा देता है। जब डर हटेगा तब वास्तविक गति आएगी जीवन में। डरा हुआ आदमी तो सुन्न पड़ जाता है, वो हिल ही नहीं पाता, और हिलता भी है तो पागलों की तरह। फिर वो अंधी दौड़ लगाता है, या तो वो बिल्कुल सकपका के पत्थर बन जाता है, गति कर पाने की उसकी क्षमता ही खत्म हो जाती है, या फिर वो अंधों की तरह भागना शुरू कर देता है बिना देखे समझे, और जाके कहीं गिर पड़ता है। एक सहज बहाव, एक मीठी गति, जैसे संगीत हो, वो निडरता में होती है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर अभी मैं तुमसे डर डर के बोलूं, 2-4 बातें बोलूं, फिर यहां नीचे छुप जाऊं कि डर गया, फिर कोई आए और ग्लूकॉन डी लेके आए इतना बड़ा, और मैं पूरा पी जाऊं कि हाँ सब दुश्मन बैठे हुए उनका सामना कर रहा हूं। भाई, युद्ध का माहौल है, कुरुक्षेत्र है, ये इतने सारे खड़े हुए हैं कौरव। कैसा लगेगा अगर मैं डर में तुमसे बात करूं? सब जवान लोग हो, तुम्हें कैसा लगेगा तुम किसी से मिलने जाते हो और वो बिल्कुल डरा हुआ या डरी हुई है, और तुम कह रहे हो ज़रा सामने तो आके बैठ जाओ, वो वहाँ उधर छुप करके कोने में ऐसे
भाई जहाँ डर है वहीं प्रगति है। यही तो तुमने अभी अभी गणित दिया कि डर के बिना प्रगति ही नहीं है, तो डरो और डरो। अब घर जाना आज तो बिल्कुल भयभीत रहना, और पूछेंगे लोग कि क्या हो गया, तो कहना प्रगति कर रहे हैं। अरे तरक्की इसी में है, डर के बिना तरक्की कैसी? डर से सिर्फ पागलपन निकलता है, कोई तरक्की नहीं निकलती। हाँ, आदमी ने इतिहास में जो भी कुछ करा है, जो बात करने लायक है, जिसकी चर्चा की जा सकती है, वो डर में नहीं करा है, वो मौज में करा है। ध्यान रखो, किसमें? डर में नहीं करा है, वो अपनी मौज में करा है। वैज्ञानिक डर करके प्रयोग करेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं। लेखक डर डर के लिखेगा तो क्या सच्चाई बयान कर पाएगा? पेंटर डर डर के ब्रश चलाएगा तो कैसी पेंटिंग बनेगी? और सोचो कि तुम नाच रहे हो, कैसे? डर डर के। वो कैसा नाच होगा? काफी खौफनाक नाच होगा। पर तुम्हारा पूरा विश्वास है कि उसी से प्रगति है। सोचो, सहमे हुए नाच से प्रगति हो रही है। हो सकती है, हाँ हो सकती है। मत करो वकालत ऐसी चीज की जो तुम्हारे लिए जहर के समान है। डर जहरीला है, उसको पोषण मत दो। हवाएं तो वैसे ही तुम तक डर लेकर के आ ही रही हैं, तुम और क्यों उसको बल देते हो? डर के हजार कारक तुम्हारे आसपास यूं ही बैठे हुए हैं, तुम और क्यों उनके पक्ष में खड़े होते हो? ठीक है कुछ बात? एक डरी हुई चुप्पी, एक खौफनाक स्पीकर, और सहमे हुए नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे, जो कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है। अरे ये जवानों का इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा ही है, ये तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्हें डरे ही होना चाहिए। हंसो मत, डरना चाहिए। इतना हंसोगी तो कोई खतरा आ जाएगा। हाँ, 1-2 लोग और थे जिन्हें कुछ बात समझ में नहीं आई थी। हाँ बोलो बेटा। ऐसा ही है, और यही तो आम जीवन का दुर्भाग्य है कि ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कहानी सुनाई तुमने। क्या नाम है? विभोर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहानी सुनाई है तुमने कि एक आम आदमी का जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ डर की एक अटूट कहानी है। सांस सांस में डर बैठा हुआ है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम्हें वही कहानी दोहरानी है या एक नई कहानी लिखनी है? बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि दुनिया बीमार है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें भी बीमार होना है या स्वास्थ्य में जीना है? तुमसे किसने कह दिया कि डर के बिना जीवन नहीं है? मैं तुमसे दूसरा सवाल कर रहा हूं कि क्या डर के साथ जीवन है? साथ भी नहीं, बिना भी नहीं। बिना को तो तुम जानते ही नहीं, अभी तक डर में ही जिए हो, डर की ही वकालत कर रहे हो। दीवारों के बाहर क्या है वो तो तुम जानते ही नहीं, तो उसकी बात मत करो कि डर के बिना जीवन नहीं है। अभी इसकी बात करो कि क्या डर के साथ है जीवन या सिर्फ घुटन है? डर के साथ जीवन है या मात्र घुटन है?
डर के बिना क्या है उसकी बात करने के तो अभी हम अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि उसको हमने जाना नहीं है। डर किसे अच्छा लगा है, डर किसको भाता है, कौन है जो डर में बड़ा आनंद अनुभव करता है। हमें अपने आप से दुश्मनी है क्या जो हम कहें कि नहीं डर चाहिए। सर जब तक मैं डरा हुआ ना हूं खाना पचता नहीं। सर कब्ज रहती है, खुलती तभी है जब बिल्कुल डरा दो। डर की कोई सार्थकता, कोई उपयोगिता, बड़ा अच्छा अनुभव करते हो, चेहरा बिल्कुल ओजमय हो जाता है, खिल जाता है फूल की तरह जब डरे हुए होते हो। वो सड़क किनारे इतना हंसो मत, डर के रहो। सड़क किनारे वो गन्ने का रस देने वाले बैठे होते हैं, तो एक गन्ना लेते हैं, मशीन में डालते हैं और फिर वो बाहर निकलता है, और फिर उसको लेते हैं और दोहरा करके डालते हैं और कतई चुस जाता है। वैसी तो हमारी शक्ल हो गई है डर डर के। हाँ, अब थोड़ी खिली, अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहो। चुसा हुआ गन्ना, जूस दूसरे पी रहे हैं। ये कई लोगों ने हंसना वसना शुरू कर दिया। ये खतरनाक है, बता रहा हूं, डर के रहो। हंसना मना है, कोई भोर विभोर नहीं है यहां, सिर्फ काली रात है। डरो, जीवन एक हॉरर मूवी है। राज 3, 4, 5, 10, 15, 20। जीवन एक दहशत है। जीवन कब्रिस्तान है। डरो। तुम मुस्कुरा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अपने ही सवाल से तुम बेवफाई कर रहे हो। अगर तुम्हारा सवाल सच्चा है तो मुस्कुराओ मत। मेरा क्वेश्चन ये कि फिर हमारी लाइफ में कोई ना कोई हम अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि हम कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है सर। तो क्या डर उस वक्त नहीं होता कि जब हम ये सोचते हैं अगर हम ये ना कर पाए तो, अगर हम ये ना कर पाए, जैसे कि हम इंटरव्यू में बैठे किसी इंटरव्यू में जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सेलेक्ट हो जाना चाहिए, हमें अच्छा फ्यूचर है, लेकिन उस वक्त इधर रहता है कि हम जो है अगर सेलेक्ट ना हो पाए तो सर वही सर ये ऐसे क्यों हो जाता है? ये तो हमें किसी ने बताया नहीं था कि जो है तुम अगर ये करोगे, तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कोई कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे तुम्हें डरना चाहिए। ये तो अपने आप से जनरेट हो रहा है कि हम नहीं पा पाए तो हम डरने लगते हैं। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। सर विक्रम जी भाई। विक्रम, हर डर सिखाया हुआ है, हर डर पढ़ाया हुआ है। जब विक्रम 4 महीने का था उस समय फर्क नहीं पड़ता था कि उसको दुनिया के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति आके गोद में उठा ले। अगर विक्रम को उसकी शक्ल नहीं सुहा रही और अगर उसने तब भी ज़्यादा विक्रम को परेशान किया, उठाए ही रहा, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग खेलना शुरू कर देते हैं, तो विक्रम कहेगा अच्छा $5000 का कोट है, ये लो अब बताते हैं हम क्या कर सकते हैं इस कोट के साथ।
कहाँ था डर? डर लेके नहीं पैदा हुए थे। तुम में से कौन ऐसा है जो पैदा होते से ही बोला था बड़ी भयानक जगह? कहाँ आ गया? डर तुम में इम्प्लांट किया जाता है, धीरे 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 उसकी खुराक दी जाती है। तुमने बेरोजगारी के डर की बात करी अभी, नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता। उसके बाद तुम अखबार पढ़ते हो, बेरोजगार युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, और उसमें नीचे पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाता है कि कैसे लाश लटक रही थी और कितने कितने दिनों से वो बेरोजगार था। और तुम पिक्चरें देखते हो जिसमें एक हीरो है जो अपनी फाइल लेकर के दफ्तरों की ठोकरें खा रहा है, और तुम कहते हो हैं, और तुम्हारे कानों में आवाज़ें पड़ती हैं, फलाने की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, अब उसको खाने पे बुलाओ घर पे। तो तुम्हारे मन में एक संबंध स्थापित हो जाता है कि जहाँ नौकरी है वहीं इज्जत है। और तुम जो ये पढ़ाई करते हो 4 साल 10 साल, तुम्हें लगातार ये बताया जाता है कि इस पूरी पढ़ाई का प्रयोजन ही यही है कि नौकरी लग जाए। अब ताज्जुब क्या है कि उस इंटरव्यू के समय तुम्हारे पाँव कांपते हैं, और पाँव ही नहीं कांपते, पूरी व्यवस्था कांपती है। इंटरव्यू जो है बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, जिसका मूड ख़राब हो उसे इंटरव्यू लेना शुरू कर देना चाहिए। एक से एक धुरंधर घुसते हैं और पूरा कांप ही रहे होते हैं वो। बैठेंगे और एसी चल रहा होगा यहाँ पर, और 18 डिग्री उसमें टेम्परेचर सेट होगा, और ये पसीना पट 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 पट। सर, माई नेम इज़ वीर बहादुर सिंह एंड आई एम वेरी करेजियस। अभी वीर बहादुर सिंह हैं, कहाँ वीर, कहाँ बहादुर, कहाँ सिंह? सियार की तरह कांप रहे हैं, नाम है सिंह। ये सब इसीलिए है क्योंकि पट्टी पढ़ ली है कि जीवन नौकरी के बिना कुछ नहीं। एक मूवी आएगी जिसमें एक डायलॉग होगा जिसको तुम 10 बार फेसबुक पे डालोगे, अभी अभी आई थी, कि गली के छोकरों का प्यार तो डॉक्टर इंजीनियर लेके चले जाते हैं। नाम तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वो ना जपो। और तुमने तुरंत क्या संदेश पकड़ लिया कि छोकरी भी तभी मिलेगी जब। अब तुम कांपोगे नहीं तो करोगे क्या? सब कुछ कांपेगा, एक एक अंग। ये सारे संदेश तुम्हारे दिमाग में बाहर से भरे जा रहे हैं। और तुमने एक फिल्म देखी जिसमें हीरो की जो बूढ़ी माँ है वो मर रही है। क्यों मर रही है? क्योंकि दवाई नहीं है। दवाई क्यों नहीं है? क्योंकि हीरो बेरोजगार है। और तुम कहोगे हैं ऐसा? और तुम पत्रिकाएं पढ़ोगे और उसमें जो कवर पेज होगा उस पर किसकी फोटो छपी होगी? जिसने सिविल सर्विसेज टॉप करा है। और बाकी जो 2 लाख 4 लाख लोग हैं वो हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, मरें। तुम कहोगे ठीक, प्रसिद्धि उसको ही मिलती है जिसको बड़ी नौकरी मिलती है। और तुम देखोगे कि घर में बड़े भैया की शादी हुई और छोटे भैया की भी शादी हुई। बड़े भैया की बड़ी नौकरी और बड़ा दहेज, और छोटे भैया की छोटी सी नौकरी और छोटा सा दहेज। तुम कहोगे अच्छा ये भी है, ऐसा भी होता है। अब कांपोगे नहीं तो और करोगे क्या? जब ये सारे संदेश सोखते जा रहे हो, सब बाहर से आया है बेटा। जिस इंटरव्यू की तुम बात कर रहे हो कि वहाँ हमें बड़ा डर लगता है, वो बड़ी छोटी सी घटना है। 2 लोगों की एक साधारण बातचीत है। उस साधारण बातचीत को हवा बना देते हैं तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए ये सांप बिच्छू, नहीं तो है क्या? और तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ, जो HR मैनेजर इंटरव्यू लेते हैं उनके लिए आमतौर पर इंटरव्यू लेना भी, खास तौर पर नए लड़कों का,
बड़ा बोरिंग अनुभव हो जाता है, क्योंकि सब ऐसे ही आते हैं भगवान के नाम पर। थोड़ा सा ऑफर लेटर दे दो, छोटा वाला। उन्हें कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो स्वस्थ हो, निडर हो, सहज हो करके बस बात करे कि आओ 10-15 मिनट बात करनी है, ऐसे ही कर लेते हैं। बात ही तो है न, तुम मुझे खाने जा रहे हो ना मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। काहे का डर है? और मुझे ये बताओ, डर डर के नौकरी पा जाते हो क्या? इंटरव्यू में कौन सफल भी रहेगा, जो डरा हुआ है या जो सहज है? पर तुम तो वकालत कर रहे हो बेटा डर की कि होता है। हाँ होता है, पर क्यों रखे हो उसको ऐसा? क्यों? जरूरत क्या? चेहरा ऐसे ही बता रहा है, ये तो नई बात, ये तो कुछ मानने का ही मन नहीं कर रहा। दुनिया धोखा है, दुनिया दहशत है। ये आदमी कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा है हमको, कह रहा है खुले आसमान में उड़ो। ये कुछ शिकारी किस्म का आदमी है, हमें उड़ाएगा फिर पकड़ ले जाएगा। ये हमें हमारे बिलों से बाहर निकालना चाह रहा है ताकि हमें फिर पकड़ ले। कुछ स्वार्थ होगा इसका। मामला क्या है, जरा खोजबीन करो। ये द्वैत वाले वैसे भी कुछ उल्टी पुल्टी हमेशा बातें करते हैं। एक वो आते हैं रोहित सर, पता नहीं क्या, और ये आज आ गए हैं कह रहे हैं डर गड़बड़ है। डर कैसे गड़बड़ हो सकता है? डर तो जिंदगी है। गाना है तेरे दर पे सनम चले आए, गलत गाना है। तेरे डर से सनम चले आए। डर होना चाहिए, डर। कोई तो गड़बड़ है, बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। डर ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ डर पे चलना जानते हैं। थोड़ी देर पहले भी कुछ हुआ था तो मैंने कहा था डर की उपयोगिता निश्चित रूप से है, क्योंकि हम ऐसे हो गए हैं जो मात्र डर पर ही चलना जानते हैं। ये त्रासदी है, ये दुर्घटना है जो घट गई है हमारे साथ। ट्रैफिक लाइट तुम्हें ये संकेत देने के लिए है कि अभी दूसरे पक्ष को निकल जाने दो। वो डराने के लिए नहीं है, वो एक व्यवस्था है कि देखो रुको, अभी वो निकल जाए फिर तुम निकल जाना। इसमें डर कहाँ है? पर डर है। डर ऐसे है कि हम वो लाइट तोड़ देंगे अगर वहाँ पुलिस वाला मौजूद ना हो। अब डर आ गया। लाइट में डर नहीं है, हम उसे तोड़ देंगे अगर पुलिस वाला मौजूद ना। हम उसे क्यों तोड़ देंगे? हम उसे तोड़ इसलिए देंगे क्योंकि हम कुछ समझते ही नहीं। रिप्रेशन है हमारे भीतर। जब एक आदमी सदा दबाया जाता है ना तो उसमें बड़ी इच्छा आ जाती है हिंसा की, विध्वंस की, नियम कानून तोड़ने की। तुम अक्सर पढ़ते होगे कि जवान लोगों ने कहीं स्ट्राइक कर दी, कहीं किसी दफ्तर में गए तो वहाँ पर शीशे दरवाजे तोड़ दिए। कॉलेजों में भी कई बार होता है। ये सब क्यों होता है? कि कुर्सियाँ जला रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। ये सब क्या है, क्यों है? ये इसी कारण है कि मन किसी का भी हो वो डर में, दबाव में जीना चाहता नहीं है। जब उसको बहुत लंबे समय तक दबाव में रखा जाता है तो एक दिन वो विस्फोट करता है। ये जो हम ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं ये हमारा छोटा सा विस्फोट है।
हम कहते हैं देखो हमने तोड़ दिया, तुम हमें डरा नहीं पाए। जो डरा होता है उसी को इस तरह का विद्रोह करने की ज़रूरत पड़ती है। जो आदमी सहज है, स्वस्थ है, वो कहेगा रुक ही जाता हूँ, 40 सेकंड बाद मेरा नंबर आ जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। पर जो एक अस्वस्थ मन है, जो लगातार डर में जिया है, बात को समझना, जो डरा हुआ है वही व्यवस्था को तोड़ने की भी कोशिश करता है। जो डरा नहीं है उसकी व्यवस्था उसके भीतर से ही निकलती है, उसे कोई बाहरी व्यवस्था चाहिए ही नहीं। अभी यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो स्वयं शांत हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहिए शांत करने के लिए, वो बिल्कुल ध्यान में सुन रहे हैं। और दूसरे वो जिनको चाहिए एक हवलदार चुप कराने के लिए। अंतर देख रहे हो? डर की ज़रूरत उसी को है। डर काम भी सिर्फ उस पर करेगा जिसके पास अपनी समझ की आंतरिक व्यवस्था नहीं है, जिसके पास अपनी समझ है, अपनी रोशनी है। उसको ना डर की ज़रूरत है, और उसको डराओगे भी तो डर उसके ऊपर काम करेगा नहीं। डर हमारे ऊपर काम कर जाता है क्योंकि हमारा अपना कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? डर उपयोगी हो गया है क्योंकि हम ऐसे हैं। हम ऐसे ना रहें तो डर की कोई उपयोगिता भी ना रहे। और याद रखो, जिस दिन तुम बदल जाओगे, जिस दिन तुम्हारा मन मुक्त रहेगा, उस दिन दुनिया का कोई डर तुम पे प्रभावी हो ही नहीं पाएगा। लोग डराते रहेंगे, तुम हंसते रहोगे, डरोगे नहीं। समझी बात को?